नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर स्पेशल है। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 महत्वपूर्ण विज्ञान साइंस के MCQs जो इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी को टॉप लेवल पर ले जाएंगे। ये सवाल क्लास 8 के सिलेबस पर आधारित हैं और हर सवाल के बाद मैं सही जवाब और उसकी आसान व्याख्या दूंगा। तो पेन और नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तीनों परीक्षाओं में विज्ञान के सवाल आपकी स्कोरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे NMMS का SAT सेक्शन हो, अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो या सर्वोदय विद्यालय का एंट्रेंस, ये 20 सवाल आपकी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाएंगे। हर सवाल के बाद मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, फिर तुरंत सही जवाब और उसकी व्याख्या बताऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तैयार हैं ना? चलो पहला सवाल पकड़ते हैं। सवाल नंबर 1। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? A. ऑक्सीजन, B. कार्बन डाइऑक्साइड, C. नाइट्रोजन, D. हाइड्रोजन। सही जवाब है B. कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या: प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अवशोषित करते हैं और सूर्य प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, जिसके दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ये बायोलॉजी का बेसिक सवाल है जो इन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 2। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? A. 206, B. 208, C. 200, D. 210। सही जवाब है A. 206। व्याख्या: एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं जो शरीर को संरचना और गति प्रदान करती हैं। ये सवाल बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। सवाल नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? A. आइजक न्यूटन, B. गैलीलियो, C. आइंस्टीन, D. केपलर। सही जवाब है A. आइजक न्यूटन। व्याख्या: आइजक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया जो बताता है कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये फिजिक्स का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सवाल नंबर 4। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? A. लाल रक्त कोशिकाएं, B. श्वेत रक्त कोशिकाएं, C. प्लेटलेट्स, D. प्लाज्मा। सही जवाब है A. लाल रक्त कोशिकाएं। व्याख्या: लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाता है। ये बायोलॉजी का जरूरी सवाल है। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? A. सल्फर, B. सोडियम, C. फास्फोरस, D. नाइट्रोजन। सही जवाब है B. सोडियम। व्याख्या: सोडियम एक धातु है जो आवर्त सारणी में क्षारीय धातु समूह में आता है। सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन अधातु हैं। सवाल नंबर 6। विद्युत धारा की सी इकाई क्या है? A. वोल्ट, B. ओम, C. एम्पियर, D. वाट। सही जवाब है C. एम्पियर। व्याख्या: विद्युत धारा की सी इकाई एम्पियर है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापती है। ये फिजिक्स का बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 7। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? A. गति में परिवर्तन, B. माध्यम में परिवर्तन, C. तापमान में परिवर्तन, D. दबाव में परिवर्तन। सही जवाब है B. माध्यम में परिवर्तन। व्याख्या: जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे पानी में जाता है तो उसकी गति बदलती है जिससे अपवर्तन होता है। सवाल नंबर 8। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? A. बाहरी क्रोड, B. मेंटल, C. भूपटल, D. आंतरिक क्रोड। सही जवाब है A. बाहरी क्रोड। व्याख्या: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी क्रोड में द्रव लोहे और निकल के प्रवाह के कारण बनता है। ये भूविज्ञान का महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? A. कोयला, B. प्राकृतिक गैस,
सी पेट्रोल, डी बायोमास। सही जवाब है डी बायोमास। व्याख्या कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन हैं, लेकिन बायोमास जैसे लकड़ियां जैविक कचरा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सवाल नंबर 10। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्टोमाटा, डी कोलेंकाइमा। सही जवाब है ए जाइलम। व्याख्या जाइलम ऊतक पौधों में जल और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। सवाल नंबर 11। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ए भूतल, बी मेंटल, सी बाहरी क्रोड, डी आंतरिक क्रोड। सही जवाब है ए भूतल। व्याख्या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूतल है, जिसे क्रस्ट भी कहते हैं। ये पतली परत चट्टानों से बनी होती है। सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। सही जवाब है ए कैल्शियम। व्याख्या कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिश्रित सवाल है। सवाल नंबर 13। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन अवशोषित करना, बी सूर्य प्रकाश अवशोषित करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करना, डी पानी अवशोषित करना। सही जवाब है बी सूर्य प्रकाश अवशोषित करना। व्याख्या क्लोरोफिल पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सा बल गति को रोकता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी घर्षण, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। सही जवाब है बी घर्षण। व्याख्या घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है और गति को धीमा करता है या रोकता है। क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां शुरू होता है? ए आमाशय, बी मुख, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। सही जवाब है बी मुख। व्याख्या भोजन का पाचन मुख में लार की मदद से शुरू होता है, जो स्टार्च को तोड़ता है। सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी पोटेशियम। सही जवाब है डी पोटेशियम। व्याख्या पोटेशियम एक अति सक्रिय धातु है, जो पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 17। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए सूर्य की गति, बी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, सी चंद्रमा की गति, डी पृथ्वी की गोलाई। सही जवाब है बी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। व्याख्या पृथ्वी का 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की मात्रा को प्रभावित करता है। सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? ए फेफड़े, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। सही जवाब है बी यकृत। व्याख्या यकृत पित्त रस बनाता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। सवाल नंबर 19। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। सही जवाब है ए ठोस। व्याख्या ध्वनि तरंगे ठोस में सबसे तेज चलती हैं, क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं, जिससे तरंगे जल्दी स्थानांतरित होती हैं। सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकलिंगी है? ए केंचुआ, बी मेढक, सी सांप, डी चूहा। सही जवाब है ए केंचुआ। व्याख्या केंचुआ एकलिंगी जीव है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। वाह दोस्तों, आपने 20 शानदार विज्ञान के एमसीक्यूज देखे, उनके जवाब और व्याख्या समझी। ये सवाल एनएमएमएस अटल आवासीय विद्यालय और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुपर महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ गए हैं, तो आपकी तैयारी टॉप लेवल पर है।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम अगले वीडियो में गणित, सामाजिक विज्ञान या और विज्ञान के सवाल लाएंगे। तब तक मेहनत करते रहिए और अपनी परीक्षा में टॉप कीजिए। अलविदा।